तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। संडे के अलावा शनिवार को भी लॉकडाउन का प्रस्ताव रखा गया है और यदि ये प्रस्ताव सरकार के पास जाता है तो भोपाल में शुक्रवार रात 10 से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं भोपाल में बाजार में 25% दुकानें खुलेंगी। हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल की दुकानें भी हफ्ते में 2 दिन खोलने को लेकर फैसला हुआ है। हफ्ते के 2 दिन का चयन कर ऑर्डर जारी किया जाएगा। दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले और मास्क पहनना जरूरी किया गया है। भोपाल अनलॉक में निजी ऑफिस में आधे कर्मचारी शाम 6 बजे तक काम कर सकेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक होम की सुविधा दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन के काम होंगे लेकिन मजदूरों को वहां ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। कार टैक्सी में ड्राइवर समेत 3 लोगों को ही बैठने की अनुमति रहेगी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने 5% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में छूट की जो गाइडलाइन दी थी, भोपाल में लगभग उसी पर सहमति बनी है। तो एमपी को 1 जून से अनलॉक करने की तैयारी, वहीं राजधानी भोपाल में भी 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और संडे के अलावा शनिवार को भी लॉकडाउन का प्रस्ताव रखा गया है। तो राजधानी भोपाल में अनलॉक में क्या क्या छूट रहेगी वो आपको बता रहे हैं। किराना दुकान, सब्जी, केमिस्ट, इसके साथ ही आटा चक्की, कॉलोनी और मल्टी में सभी दुकानें खुल सकेंगी। हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, पेंट की दुकान हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी। बाजार में सिर्फ 25% दुकानें ही खोली जाएंगी ताकि ज्यादा भीड़ ना उमड़े। इसके साथ ही ऑटो, कार, टैक्सी में ड्राइवर और 2 सवारी बैठ सकेंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ टेक होम और पार्सल की सुविधा ही मिल पाएगी। और क्या बंद रहेगा? सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, इसके साथ ही सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे। मेले, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, इन पर भी पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही ऑडिटोरियम, सभागृह, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल्स, स्विमिंग पूल, थिएटर समेत पिकनिक स्पॉट फिलहाल बंद रहेंगे। तो ये सब बंद रहेगा और 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रस्ताव भेजा गया है। शनिवार, रविवार को लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इसके साथ ही क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, किस तरह की पाबंदियां रहेंगी, वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर बता रहे हैं। इंदौर से खबर, जहां अनलॉक पर आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी। 1 जून से शहर में उद्योग और व्यापार को छूट दी जा सकती है। पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होने के कारण ज्यादा राहत तो हालांकि नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ राहत मिलने की उम्मीद है और हर सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है। आज बैठक हो रही है अनलॉक पर क्राइसिस मैनेजमेंट की और हर सेक्टर को उम्मीद है कि कुछ राहत मिलेगी। हालांकि 5% से ज्यादा संक्रमण दर होने के कारण ज्यादा राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन लोगों की सुविधा को देखते हुए थोड़ी राहत हर सेक्टर में दी जा सकती है। तो अनलॉक पर आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होने जा रही है और आपको बता दें, भोपाल, इंदौर ऐसे शहर हैं जहां पॉजिटिविटी दर, संक्रमण दर 5% से ज्यादा है। इसीलिए राहत भी दी जाएगी, लेकिन एहतियात भी बरते जाएंगे। ठीक है, ज्यादा जानकारी हम लेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता वासु चौरे, इसके साथ ही इंदौर से संवाददाता अखिलेश सैन लाइव जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। भोपाल की यदि बात की जाए तो संक्रमण दर 5% से ज्यादा है। कितनी राहत मिल सकती है भोपाल की जनता को और क्या पाबंदियां हो सकती हैं? बिल्कुल जी, देखिए लंबे समय से राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो कोविड कर्फ्यू यहाँ पर लगा हुआ था। पहले के अगर मैं आंकड़ों पर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा, जब भोपाल में करीब 6,500 से 7,000 के बीच टेस्टिंग होती थी और जो कोविड के आंकड़े सामने आते थे वो 1,800, 1,900 ऐसे जो आंकड़े थे वो सामने आते थे। और अगर अभी की हम बात करें तो रोज़ाना इतनी ही टेस्टिंग हो रही है, यानी कि 6 से 7,000 तक की टेस्टिंग हो रही है। और जो पॉजिटिव केसेस हैं, अगर उनका दर बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 200 से 300 के बीच में, यानी
यानी कि 250 के करीब जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। निश्चित तौर पर भोपाल में जो कोविड कर्फ्यू है उससे बहुत हद तक राहत मिली है। कोविड का जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा था, तेजी से फैल रहा था, उसकी दर में गिरावट आई है, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और जो लोगों को ठीक होने की जो दर है उसमें ज़रूर बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते अब हम 1 तारीख से लॉकडाउन को खोलने की ओर बढ़ रहे हैं, अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके लिए फॉर्मूला तय कर लिया गया है। 25% जो बाजार हैं वो खुल सकेंगे। धीरे धीरे जो इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा दूसरी ज़रूरी सर्विसेज हैं, जैसे किराने की दुकान हो, हार्डवेयर्स की दुकान हो या फिर जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए मटेरियल्स की दुकान हो, उनको खोला जाएगा और रेस्टोरेंट्स और अन्य जो होटल्स हैं वहाँ से जो टेक अवे की सुविधा है वो शुरू हो सकेगी। लेकिन इस दौरान भी शासन प्रशासन ने अपने स्तर पर बड़ी प्लानिंग की हुई है। सड़कों पर पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। जो जिला प्रशासन का अमला है वो बाज़ारों की लगातार मॉनिटरिंग करेगा, कहीं पे भी भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाएगा। लोग तमाम सारी जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरा पालन करें, इस बात का बहुत ध्यान दिया जाएगा और थोड़ी सी भी चूक ना हो इसके लिए शासन प्रशासन जो है जया वो पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि कहीं छूट होती है और हम देखते हैं कि फिर तेजी से कोविड का जो ग्राफ है वो बढ़ने लगता है। इसलिए तमाम जो धार्मिक आयोजन हैं, तमाम जो मनोरंजक जो आयोजन होते हैं उसमें और टीवी जो थिएटर्स हैं वो भी शामिल हैं। ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं बंद होंगी। राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे, किसी भी प्रकार के जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो फिलहाल नहीं हो सकेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो इन तमाम चीज़ों पर लगातार नजरें बनाए रखेगी। या बिल्कुल, लापरवाही यदि की तो वो भारी पड़ सकती है और ये भी ज़रूरी है कि जिन सेक्टर में राहत दी जा रही है वहाँ किसी तरह की लापरवाही ना की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि यदि संक्रमण दर बढ़ता है और लापरवाही की जाती है तो फिर से पाबंदियां लागू की जाएंगी। आगे बढ़ते हमारे साथ इंदौर से संवाददाता अखिलेश सैन जुड़ गए हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे आज बैठक होने वाली है, किन सेक्टर को आज राहत मिल सकती है और क्या कुछ तैयारियां इंदौर को अनलॉक करने की? बिल्कुल जहाँ जिस प्रकार से कल देर रात क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की गई थी, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट, आईजी, डीआईजी और उसके साथ ही सांसद शंकर लालवानी मौजूद थे। हालांकि कल देर रात जो चली मीटिंग में सिर्फ मंथन हुआ, निर्णय अभी तक नहीं हो पाया। जिसके बाद जो आज दोपहर में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होने वाली है, जिसमें सभी क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य, जनप्रतिनिधि और सांसद, विधायक, मंत्री मौजूद रहेंगे और अधिकारी मौजूद रहेंगे और उसके बाद कई अहम फैसले इंदौर के लिए आज लिए जा सकते हैं। तो कहा जा सकता है कंस्ट्रक्शन के जो काम है उनमें थोड़ी सी रियायत दी जाएगी, किराना दुकानें खोली जाएंगी, सब्जी की दुकानें खोली जाएगी। हालांकि अभी जो बाजारों की स्थिति है उसको अभी पूर्ण तरीके से अनलॉक नहीं किया जाएगा। 25% ही ऐसी दुकानें हैं जिनको खोला जाएगा। जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें काम आती है उन दुकानों को यहाँ पर अभी फिलहाल में इंदौर के अंदर खोला जाएगा। उससे पहले, उसके बाद अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ कि पूरे इंदौर को एक साथ खोला जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से एक हफ्ते की पॉजिटिव दर जो रेट देखी थी वो 7% से ऊपर इंदौर की मानी जा रही थी। तो उसी को देखते हुए जो जिला प्रशासन और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट है उन्होंने ये निर्णय लिया कि इंदौर को अभी अनलॉक नहीं किया जाएगा। हालांकि जो राज्य सरकार है उन्होंने जो पूरा जो निर्णय है वो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर सौंप दिया है। तो आज जो दोपहर में मीटिंग होने वाली है क्राइसिस मैनेजमेंट की, तो उसमें इंदौर के लिए कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमण का दर बढ़ रहा है और अभी भी जो मरीज हैं वो अभी 400 के लगभग रोज निकल कर सामने आ रहे हैं, तो कई जगह पर जो कंटेनमेंट क्षेत्र हैं वो बनाए गए हैं और लगातार उन क्षेत्रों पर निगरानी रखी जा रही है और जो लोग हैं उन्हें वहां से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। पुलिस की सख्ती की बात अगर की जाए तो पुलिस इस समय सड़कों पर मौजूद है और हालांकि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको बेवजह निकलने वाले लोगों को रोक टोक को अभियान के तहत कार्रवाइयां की जा रही है। 188 के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। अगर जिला प्रशासन, नगर निगम की बात करें तो लगातार सैनिटाइजर का यहाँ पर काम किया जा रहा है। आज भी सुबह से जो नगर निगम का अमला है वो पूरे शहर में सैनिटाइजर करने के लिए निकला हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी तो कहीं भी जो संक्रमण है उसको रोकने के लिए जो जिला प्रशासन है, नगर निगम है वो लगातार लगा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि आज दोपहर में जो मीटिंग होगी उसमें इंदौर के लिए कुछ अहम निर्णय निकलकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है अखिलेश के कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है। कोरोना पूरी तरह से हमारे बीच से नहीं गया है, इसीलिए एहतियात भी बरतने होंगे। और इंदौर की यदि बात की जाए, क्या छूट रहेगी, क्या पाबंदी रहेगी, इस पर फिलहाल फैसला कल हुई बैठक में नहीं हो पाया। आज फिर से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी जिसमें सब कुछ तय किया जाएगा। लेकिन बंसल न्यूज यही अपील करता है, जो भी छूट रहे, जो भी पाबंदी रहे, एहतियात बरतना है, तमाम गाइडलाइंस का पालन करना है। फिलहाल शुक्रिया आपका वासु, हमसे बात करने के लिए। इसके साथ ही अखिलेश, आपका भी बहुत धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है
कि हर सेक्टर को थोड़ी राहत दी जा सकती है, उद्योग व्यापार को छूट मिल सकती है। हालांकि आज होने वाली बैठक में स्थितियां स्पष्ट होगी कि 1 जून से जो अनलॉक होने जा रहा है इंदौर, उसमें किस सेक्टर को कितनी राहत मिलेगी।